हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी एक और मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना का कॉमन नेम होता है सोकोट्राइन एलोस और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लिलिएसी। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर की जाए कि पेशेंट होता कैसे है, तो उसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इंडोलेंट और वियरी टाइप का होता है, कि बहुत आलसी और थका थका रहता है और वो कुछ भी फिजिकली या मेंटली कोई भी काम करता है तो उससे उसको दिक्कत होती है। मेंटली कोई भी काम करता है तो उससे वो एकदम से थक जाता है। कोई भी काम करने से, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, उसके तुरंत बाद उसको एकदम से बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। स्पेशली ओल्ड पीपल्स में काफ़ी अच्छा वर्क करती है और वो वुमेन जो कि रिलैक्स्ड या फिर जिनकी फ्लेगमेटिक हैबिट होती है। फ्लेगमेटिक यानी कि जो कि ऐसी वुमेन्स जो बहुत सुस्त रहती हैं, जिनका हर वक्त लेटे रहने का मन करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, उस टाइप की। मेंटल जनरल्स की अगर बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है खुद से, खुद के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आता है या फिर अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है। स्पेशली प्रॉब्लम्स में भी, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के वक्त वो बहुत ज़्यादा खुद से परेशान रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से थ्रोट या फिर रेक्टम से उसके जेली लाइक लम्प्स आते हैं जो कि रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है उसमें, पर्सपिरेशन के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, हीट का एग्जॉशन होता है और ये सब कब होता है? पर्सपिरेशन के साथ। हेडेक इसका किस तरीके का होता है? इसका जो हेडेक होता है फॉरहेड के अराउंड होता है और थोड़ा भी चलने से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसकी जो कंप्लेन होती है ये हेडेक वाली, एक भी कदम आगे बढ़ाने से उसको दिक्कत बढ़ती है। ये सेम चीज़ हमारी बेलाडोना और ब्रायनिया में भी सेम फीचर होता है। और हेडेक के वक्त उसकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती हैं और उसको नोज़िया फीलिंग बनी रहती है जब उसके सर में दर्द होता है। इसका जो हेडेक होता है वो हीट से और ज़्यादा बढ़ता है, दिक्कत होती है और ठंडी चीज़ों से उसको आराम मिलता है। जैसे कि हमारा आर्सेनिक का पेशेंट होता है, उसको सर को, उसका मन करता है कि वो सर को अपने फ्रिज में रख दे और पूरी बॉडी को उसे हीट चाहिए होती है। उसका जो हेडेक होता है उसको भी कोल्ड से रिलीफ मिलता है। और इसका जो हेडेक होता है वो लम्बैगो के साथ मतलब ऑल्टरनेट करते हैं, यानी कि उसको कभी लंबर रीजन में पेन होगा तो फिर एक बारी हेडेक होता है। इनसफिशिएंट स्टूल के बाद उसको मतलब जिस दिन वो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाएगा या जब उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन के साथ उसको हेडेक की दिक्कत बनी रहेगी। जीआईटी में देखें तो उसको डायरिया भी देखने को मिलता है और डायरिया भी उसको इस तरीके का होता है कि जैसे ही वो कुछ भी खाता है या फिर कुछ भी पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो तुरंत अब फ्रेश होने के लिए जाएगा। उसको मतलब ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर नाई की जो मसल्स हैं वहाँ से कॉन्फिडेंस लूज हो गया, मतलब वहाँ पे अब कोई वो नहीं है, इसके उसको ऐसा लगता है कि उसका स्टूल यहीं पे पास हो जाएगा। इसलिए वो और जैसे ही वो सुबह सो के उठता है वो तुरंत एकदम क्लोजेट की तरफ भागता है, वो तुरंत एकदम से वॉशरूम जाता है। फ्लैटस पास होते वक्त भी उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि फ्लैटस के साथ स्टूल भी पास हो गया है। कट एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में, राइट लोअर पोर्शन में कटिंग और ग्रिपिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है और स्टूल से पहले और स्टूल के वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, एक्सक्रूशिएट होता है। और जैसे ही वो स्टूल पास करने के बाद आता है तो उसको सारा पेन ठीक हो जाता है, स्टूल से उसका एमिलरेशन होता है, लेकिन स्टूल के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और मतलब इससे पहले उसको पहले कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है। जैसे ही वो स्टूल पास करके आएगा उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इस तरीके का होता है। इसका जो फ्लैटस से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बर्निंग होता है, कोपियस, और बहुत ज़्यादा जब वो स्टूल पास करने जाएगा तो फ्लैटस बहुत ज़्यादा पास होता है, स्टूल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। फ्लैटस को पास करने के बाद भी उसके एनस में बर्निंग सेंसेशन फील होता है उसको। उसका जो स्टूल है वो सॉलिड होता है, जिसमें कि म्यूकस के हमें मास भी देखने को मिलते हैं जो कि इनवॉल्यूंट्री भी पास हो जाता है। और डायरिया के वक्त हंगरी रहता है वो बहुत ज़्यादा, उसको भूख लगती है जब उसको डायरिया वाली दिक्कत होती है। स्टूल से पहले उसके जो स्टमक में रम्बलिंग टाइप की साउंड्स आती हैं, एकदम से अर्जिंग होती है उसको, रेक्टम में बहुत ज़्यादा एकदम हैवीनेस फील होगी, स्टूल के वक्त उसको दिक्कत होती है। टेनिसमस बहुत ज़्यादा फील होता है, जैसे कि मरोड़ टाइप का पेन होता है और उसको स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा फेंटनेस होने लगती है, उसको लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा, उसको बहुत नींद आती है, बहुत वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। हेमरॉइड्स की अगर बात करें तो इसके हेमरॉइड्स में एक अलग ही फीचर है, इसके जो हेमरॉइड्स है वो ब्लू कलर के होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स का कोई बंच है। ये सेम चीज़ हमारी म्यूरेटिक एसिड में भी देखने को मिलती है। और बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, रेक्टम में ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इसका जो मतलब रेक्टम का जो ब्लीडिंग वाला वो है उसको रिलीफ मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्निंग रहती है तो उसको ठंडे पानी से उसमें आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा इचिंग होती है,
एनएस में उसको इचिंग और बर्निंग दोनों देखने को मिलती है। स्किन की अगर बात करी जाए तो इसमें जो इचिंग होती है वो एवरी ईयर उसको तब आती है जब विंटर अप्रोच करते हैं। जैसे कि हमारी सोराइनम की इचिंग होती है, उसकी भी इचिंग विंटर्स में होती है। इसकी जो मोडालिटीज़ की बात करें तो इसको जो दिक्कत होती है वो अर्ली मॉर्निंग में होती है। जैसे वो सुबह सो के उठता है तो वो तुरंत ही एकदम से क्लोजेट की तरफ भागता है, वरना उसको ऐसा लगता है कि उसका स्टूल यहीं पर पास हो जाएगा। सेडेंट्री लाइफ से उसको दिक्कत होती है, हॉट चीज़ों से उसको दिक्कत होती है, कुछ भी खाता है या पीता है तब उससे दिक्कत होती है, या फिर चलने से जैसे कि उसका जो हेडेक होता है वो एक भी फुट स्टेप से बढ़ता है। एमोलरेशन की बात करें तो कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है, कोल्ड वेदर से रिलीफ मिलता है। फ्लैटस जब पास करता है तो उससे आराम होता है, स्टूल पास करने के बाद भी उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। ये थी एलोस सुकुट्रीना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।